आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और पाकिस्तान में चल रहे एक वीडियो के बारे में जहां पर भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स को लेकर बातचीत की जा रही है। इसके अलावा इस वीडियो के दौरान हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में हुए लॉसेस के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले 3 इन्फॉर्मेशन जो हम लोग आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को ये चीज पता होगी कि हम लोगों का एक डेडिकेटेड चैनल है जो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बात करता है और इस चैनल का नाम है कॉन्फ्लिक्ट एक्स। इस चैनल को बनाए हुए हम लोगों को 3 साल हो चुके हैं और 3 साल में ये चैनल 6 बार बैन हो चुका है। ये चीज हमें पता है कि जियोपॉलिटिकल कंटेंट थोड़ा सेंसिटिव होता है और इसी वजह से हम लोगों ने इसको अल्फा डिफेंस से अलग रखा था। एनीवेज, इस चैनल का बैन 2 और दिन चलेगा और उसके बाद से यहाँ पर दोबारा कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज अल्फा डिफेंस इंग्लिश को लेकर है। अल्फा डिफेंस इंग्लिश चैनल हम लोगों ने एक दूसरी टीम को दिया था जिसको लेकर आइडिया था कि वो लोग बेहतर कंटेंट डालेंगे और काफी तेजी से डालेंगे। उस टीम ने इस चैनल का नाम बदलकर फ्रंटलाइनर एडी किया था, लेकिन अभी तक वो कोई भी वीडियो पोस्ट कर नहीं पाए। यही कारण है कि हम लोग उस चैनल को वापस से ले रहे हैं और कम फ्रीक्वेंसी में ही सही, लेकिन वहां पर अब कंटेंट आने लगेगा। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों के स्पेसेस को आप में से बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया था और रात में 12-12 घंटे हम लोगों ने लाइव कॉन्वर्सेशंस की हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। टीम सोच रही है कि हम लोग इन कॉन्वर्सेशंस को वापस से स्टार्ट करें और यूट्यूब पर लाएं। 1-2 दिन के अंदर हम लोग आपको बता देंगे कि ये कॉन्वर्सेशंस कहाँ शुरू होंगी और उसके बाद हम लोग इन चीजों को रेगुलर कर देंगे। फाइनली, ब्लू स्क्रीन वीडियोस को लेकर आप में से बहुत सारे लोग हम लोगों को लगातार सजेशंस दे रहे थे और कह रहे थे कि ब्लू स्क्रीन को वापस लाना है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ समय से जहां जहां एप्लीकेबल है वहां पर हम लोग ब्लू स्क्रीन यूज कर रहे हैं। चलिए, ये तो हुए हम लोगों के पर्सनल अपडेट्स। वापस से चलते हैं अपने मेन वीडियो के टॉपिक के ऊपर। पाकिस्तान से हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं जिनका नाम है मिरान बलोच। मिरान भाई ने हम लोगों को एक वीडियो भेजा था जो इस समय पाकिस्तान में काफी तेजी से शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब दिखाई देते हैं और जयशंकर साहब अमेरिकन मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के 3 रफाल जेट मारकर गिराए हैं। इस वीडियो को जब हम लोगों ने स्टडी किया तो पता चला कि इसका सोर्स deepfakeweb.com था, जो एक वेबसाइट है जहां पर आप डीप फेक वीडियोस बना सकते हैं। प्रैक्टिकली यहाँ पर केवल $10 देकर एक वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन इस तरीके की वेबसाइट्स आमतौर पर एक डिजिटल वाटरमार्क छोड़ती हैं जिनको आप बहुत बेसिक टूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप डीप फेक करते हैं तो एआई इंटेलिजेंट है, लेकिन आर्टिफिशियली जिस तरीके का इनपुट आप देंगे आउटपुट एग्जैक्टली उसी तरीके का आएगा। किसी टिपिकल पाकिस्तानी ने यहाँ पर इनपुट दिया है और इन्होंने डीप फेक करके जयशंकर साहब से बुलवाया है कि इट वाज सो अनफेयर ऑफ पाकिस्तान टू अटैक इंडिया। अरे भाई, ऐसे कौन बात करता है बिलावल भुट्टो को छोड़कर। एनीवेज, पाकिस्तान की रफाल को लेकर ऑब्सेशन खत्म नहीं हो रही है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए कि कितने रिलेंटलेस होके पाकिस्तानी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे 6 रफाल प्रूव कर दिए जाए। जमीन पर हर दाग उनको S-400 लगता है और जहाँ पर जो भी डेब्री दिखाई दी है उसको इन लोगों ने रफाल क्लेम कर दिया है। ये चीज कॉमन इंडियंस को भी समझनी पड़ेगी कि भारत की तरफ से पहले ही कहा गया है कि एयरक्राफ्ट के लॉसेस हुए थे और वो बॉर्डर के दोनों तरफ हुए थे, लेकिन बात होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स की। भारत ने पाकिस्तान के अंदर इन टोटल 30 जगहों पर स्ट्राइक की है, जिसमें डे 1 की टेररिस्ट के ऊपर अटैक और डे 2 और 3 के पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर अटैक भी इंक्लूडेड है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से एक भी ऐसी फोटोग्राफ नहीं दिखाई जा सकी है जिसको लेकर कहा जाए कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने भारत के अंदर कुछ किया है। सैटेलाइट इमेजेस की जब बात आती है तो कभी ऑयल स्टेन के निशान दिखा देते हैं, तो कभी क्लाउड का रिफ्लेक्शन दिखा देते हैं और अब ये डीप फेक तक पहुंच गए। देखिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एयरक्राफ्ट का प्रयोग इस वजह से किया जाता है कि आप अपने हाई वैल्यू टारगेट्स को प्रोटेक्ट कर सके, जैसे कि एयर बेसिस। पाकिस्तान में थोड़ा उल्टा है, वो अपने एयर बेसिस सामने कर देते हैं ताकि उनके एयरक्राफ्ट बच सके। अनफॉर्चुनेटली उसमें भी एयरक्राफ्ट नहीं बचते हैं। इसके अलावा जब ये भारत के लॉसेस को लेकर बात करते हैं तो इनका रेफरेंस पॉइंट होता है सीडीएस का स्टेटमेंट। ये बात सच है कि सीडीएस ने कहा था कि भारतीय वायुसेना को एयरक्राफ्ट लॉस हुआ है, लेकिन उन्होंने उसी इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि पाकिस्तान के जो क्लेम किए जा रहे हैं कि 6 एयरक्राफ्ट मारकर गिराए गए हैं वो भी बेसलेस है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से केवल सिलेक्टिव पिकिंग की जाती है। वैसे तो एयरक्राफ्ट लॉस मैटर नहीं करता है, स्पेसिफिकली जब भारत की तरफ से सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस नहीं किया गया था। लेकिन एक मोमेंट के लिए अगर हम लोग लॉसेस के बारे में बात करना शुरू भी करें तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान के पास में इन 6 एयरक्राफ्ट के क्लेम को बैक करने के लिए कोई भी सबूत नहीं। दूसरी चीज, इन 3 रफाल को लेकर जो क्लेम किए जाते हैं उनमें से एक इमेज जो RB001 की है वो एडिटेड इमेज है और उस इमेज की हिस्ट्री में आपको अडोबी का नाम मिल जाएगा, यानी कि वो किसी भी तरीके का प्रूफ नहीं है। रही बात M88 इंजन की और माइका मिसाइल सिस्टम की, तो ये दोनों चीज बगल बगल में ही दिखाई दी है और लॉजिकली ये केवल एक ही एयरक्राफ्ट हुआ। हालांकि इंजन का जो वीडियो है उसके ऊपर मेरे डाउट्स अभी भी है।
उसके पीछे दो कारण है। एक तो वहां पर आपको किसी भी तरीके का बर्न मार्क नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही किसी भी तरीके का जमीन के ऊपर डिफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस वीडियो का सोर्स पाकिस्तान है। जी हाँ, पहली बार ये वीडियो पाकिस्तान से निकल कर आया था। लेकिन फिर भी अगर हम लोग इस क्लेम को मान लेते हैं तो भी यहाँ पर केवल एक एयरक्राफ्ट को लेकर प्रूफ आता है और बाकी एक हेरन ड्रोन का भी रैकेज दिखाई देता है, जिसको ये लोग Su-30 MKI क्लेम कर रहे हैं। वहीं अगर पाकिस्तान साइड की बात की जाए तो हम लोगों ने मिराज 5 का एक रैकेज देखा है, खेत में एक इजेक्शन सीट देखी है और एक गिरता हुआ पैराशूट देखा है, जिसको लेकर ये लोग क्लेम कर रहे थे कि ये पैराशूट भारत की स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह का है। वो तो पूरी तरीके से फेक साबित हुआ है और नेचुरली वहां पर जो पायलट लैंड किया है वो भी पाकिस्तानी है। यानी कि 3 एयरक्राफ्ट के एरियल किल के यहाँ पर सबूत दिखाई देते हैं। उसके बाद कुछ एविडेंस ये भी दिखाते हैं कि यहाँ पर एक साब एयरआई हवा में मारा गया है, हालांकि उसको लेकर एविडेंसेस कंक्लूसिव नहीं है। वहीं पर अगर जमीन पर डिस्ट्रॉय हुए एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर्स इस चीज को क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा सैटेलाइट इमेज में आपको वहां पर एक जला हुआ F-16 भी दिख जाता है और मोस्ट लाइकली उस हैंगर में एक से ज्यादा F-16 थे। यानी कि इसी हैंगर में एक साब एयरआई और कई F-16 जले हैं और लगभग इसी तरीके की स्थिति जकोबाबाद में भी हुई है, जिसकी फोटोग्राफ्स अवेलेबल है। इसके अलावा इनके जो अर्ली वार्निंग रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स उड़ाए गए हैं उनके बारे में ये लोग बात करना नहीं चाहते, लेकिन डैमेज तो वहां भी हुआ है, चाहे वो परसूर हो, चुनैन हो, सियालकोट हो, लाहौर हो, रहीम यार खान हो या फिर मलिर कैंट। होप यहाँ पर VPN लगाकर जो पाकिस्तानी इस चैनल को देख रहे हैं उनको कम से कम समझ में आया होगा कि उनके साथ में क्या हो रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।